स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल रजनीश शर्मा क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग सबसे पहले पार्ट में तो ये देखने वाले हैं कि कैलकुलेटर की मदद से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते हैं। दूसरे पार्ट में हम ये बात करने वाले हैं कि इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या होते हैं, और तीसरे में मैं इसका पूरा आपको टेक्निकल एनालिसिस बताऊंगा कि इसे ऐसे ही क्यों निकालते हैं, होता क्या है और इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या है। तो अभी सबसे पहला काम तो आप ये समझ लीजिए कि कैलकुलेटर की मदद से अगर कहीं भी आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है तो 100/100 प्लस आर, और उसके बाद आपको इक्वस टू नहीं प्रेस करना है, आपको मल्टीप्लाई प्रेस करना है और उसके बाद इक्वस टू करते जाइए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका कैलकुलेटर कौन सा है, बस मोबाइल से नहीं निकलेगा, ये कैलकुलेटर से ही काम करेगा। तो कैलकुलेटर में मान लीजिए अगर आपको 10% के लिए निकालना है तो आपको 10% के लिए पीवी फैक्टर निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर या प्रेजेंट वर्थ फैक्टर। जो लोग अकाउंट पढ़ते हैं वहां पर आता है डिस्काउंटेड रेट आता है, कैपिटल ऑफ वर्थ आता है, कैपिटल कॉस्ट आता है। तो ये सारी बातें एक जैसी हैं। और अगर किसी ने हमसे कहा है कि 10% के लिए निकालिए तो आपको सबसे पहले कैलकुलेटर में 100 प्रेस करना है, देन डिवाइड का साइन, डिवाइड 100 प्लस आर मतलब 110, और अब इक्वस टू के पहले इनटू करना है और फिर इक्वस टू प्रेस करते जाइए जितने पीवी फैक्टर आपको निकालना है। अब हम यहां पर आगे तीसरे पार्ट में बात करने वाले हैं कि अब वो इनिशियली हम वैल्यू 1 लेते हैं और साल के एंड में कितनी लेते हैं, तो 10% से अगर आप करेंगे तो 90 पैसे के करीब हो जाती है। इसी तरीके से अगर आपको 5% के लिए निकालना है तो 5% के लिए निकालना है तो 100 डिवाइडेड बाय 105 मल्टीप्लाई इक्वस टू। अब आप मेरे साथ ये कर सकते हैं कि चलिए 10% का निकाल के देखिए। तो 10% का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है आपको तो 100 कैलकुलेटर में डिवाइड का साइन 110। तो हमने बताया फार्मूला आपको 100/100 प्लस आर। आर मतलब वो प्रेजेंट वर्थ फैक्टर का परसेंटेज जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है या जिसके थ्रू आप पता करना चाहते हैं। तो 100 डिवाइडेड बाय 100 एंड आर, मल्टीप्लाई का साइन पहले और फिर इक्वस टू। तो सबसे पहले आप खुद ही देखें, पहले साल की वैल्यू 1, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि आप इनिशियली पूछ रहे हैं, जो भी खर्चा है वो साल के शुरू में। इसी के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा टेक्निकल की ये साल के शुरू में और एंड में क्या डिफरेंस आता है। पर अभी सबसे पहले कैलकुलेटर से काम करें तो 100 डिवाइडेड बाय 110 इनटू, अब ये आया 9091। ठीक है, 4 डिजिट तक लेना चाहते हैं तो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। फिर 8264। अब आप देखते जाइए और लिखते जाइए जितने भी आपको चाहिए। एक और फटाफट से लेते हैं और अब 5% का निकाल के देखिए तो फार्मूला आपका हमेशा वही रहेगा 100/100 प्लस आर। यहां पर रेट बदलती जाती है और इक्वस टू आप प्रेस करते जाइए। जैसे अभी मुझे 5% पे निकालना है, तो अगर हम 5% पे निकालना चाहें तो 5% के लिए आप कैसे निकालेंगे, ये 5% दिया हुआ है आपको कि 5% के लिए निकालिए। तो 5% के लिए 100 डिवाइडेड बाय 105 इनटू इक्वस टू करके देखिए। कैलकुलेटर उठाइए और 100 डिवाइडेड बाय 105 इनटू, इक्वस टू पहले नहीं करना, इक्वस टू के पहले इनटू, तो इनटू करेंगे 9524। अब इक्वस टू और अब यहां पर आप कैलकुलेटर चलाकर इसे चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, तो हो गया बात कि कैलकुलेटर से कैसे निकालें। अब हम थोड़ी सी इसकी गहराई में चलते हैं और बात करते हैं पहले रियल लाइफ एग्जांपल की कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर की जरूरत क्या है। तो मैं आपको दो छोटी छोटी बातों से समझाता हूं। हमारे घर में सबसे सारे रिश्तेदारों में सबसे पसंदीदा अगर कोई रिश्तेदार होता है तो वो होता है हमारे मामा जी। तो जब आप छोटे रहे होंगे आज से 8-10 साल पहले और मामा जी घर आके आपको 100 रुपए देते थे तो आपको मजा आ जाता था। क्यों मजा आ जाता था? क्योंकि आप 100 रुपए में पूरे महीने भर कुछ चुटुर पुटुर खाते रहे होंगे। तो आपके पास उसके बाद भी बहुत सारा 1 रुपए 2 रुपए कुछ खर्च करते रहे, 5 रुपए 2 रुपए 3 रुपए, आज से 10-12 साल पहले। अब सेम मामा जी अब आके अगर आपको 100 रुपए देते हैं तो मेरे हिसाब से अब आप कहते हैं मामा जी रख लो, अब नहीं चाहिए।
क्यों रख लो? क्योंकि अब आपको उतनी ही खुशी तब मिलेगी जब मामा जी आपको क्या देंगे, अब 5,000 रुपए देंगे। तो जब वो अगर आपको अब 5,000 रुपए दें आज से 12-15 साल बाद, तो 5,000 रुपए में अब आप महीने भर 100 रुपए 150 रुपए का कुछ खाते रहेंगे और आपको लगेगा कि यार पूरे महीने भर अपन ने पार्टी मामा जी के पैसों से बनाई। इसका मतलब समझिए कि जो तब के 100 रुपए थे वो आज के 5,000 रुपए, जब जो 100 रुपए में तब खुशियां खरीदी जाती थी वो आज 5,000 रुपए में खरीदी जाती सेम। तो मतलब समझिए कि अगर कोई कहे कि मुझे 10 साल बाद 5,000 रुपए मिलेंगे, मतलब वो आज के 100 रुपए हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू हम सारे फ्यूचर के अमाउंट को कहां पर बुला लाते हैं, आज प्रेजेंट में बुला लाते हैं। प्रेजेंट में बुला लेने से हमें कंपैरिजन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लीजिए, जब आप अभी फाइनेंस पढ़ेंगे तो बातें होंगी इन्वेस्टमेंट को लेके, रिस्क एनालिसिस को लेके, तो वो सारा फाइनेंस का है। मैं तो आपको पता ही है, मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूँ, ऑपरेशन रिसर्च पढ़ाता हूँ, रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाता हूँ, सारे तमाम मैथमेटिकल टेक्निकल सब्जेक्ट्स मेरे होते हैं। तो अकाउंट वाले सब्जेक्ट्स जब आप पढ़ेंगे तब वहां पे ये बात होगी। वहां एक इन्वेस्टमेंट के लिए बात करते हैं कि मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आप आज मुझे 1 लाख रुपए दीजिए। कितने? 1 लाख रुपए। मैं आपको 20 साल बाद 9 लाख रुपए दूंगा। तो आपने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया सौदा है यार, कि अगर मैं 20 साल बाद आपको कितने रुपए देने का बोल रहा हूं, मान लेते हैं 9 लाख रुपए दे रहा हूं। तो आपको लगा कि यार ये तो 20 सालों में ही क्या हो गया, हमारा 8 गुना पैसा बढ़ गया। 1 लाख तो आपके वापस मिल गए और आपको 8 टाइम्स ज्यादा मिल गया। तो आपने कहा यार ये तो बढ़िया है। लेकिन अगर आप जैसे ही प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के बारे में जानते हैं और अगर आपको पता है कि महंगाई लगभग 10-11% से बढ़ रही है, तो अगर आप अपने पैसे को एफडी में रखते हैं तो एफडी में लगभग 8.5% ब्याज मिलता है। मतलब आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। आपने कहा अरे नहीं बढ़ के मिला, बढ़ के नहीं मिला, उसकी परचेसिंग पावर कम हो गई। और परचेसिंग पावर कम हो गई है मतलब जो काम आप पहले जितने के रुपए में करते थे आज ज्यादा मिलने के बावजूद भी वो काम नहीं कर पाएंगे। वो फिर इकोनॉमिक्स वगैरह में पढ़िएगा, इन्फ्लेशन वगैरह क्या होता है। पर अब समझिए, अब आपने कहा सर फिर कैसे देखते हैं ये लोग, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का सिंपल सा एग्जांपल है। मैं आपसे पूछूं पहले आज 1 लाख रुपए में क्या होता है, तो आपका जवाब होगा कि सर एक 2 व्हीलर आती है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं, आप मुझसे पूछें कि जब आप 20 साल बाद मुझे 9 लाख रुपए देंगे तब क्या होगा, मैंने कहा तब भी एक 2 व्हीलर आएगी। मतलब अब आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपका पैसा ग्रोथ ही नहीं कर रहा है। आज के हिसाब से जरूर दिख रहा है कि अरे यार 1 लाख के 9 लाख मिलेंगे, लेकिन जो काम आज आप 1 लाख में कर रहे हैं 20 साल बाद आपको जो 9 लाख मिलेंगे उसमें भी वही काम होगा जो आज आप 1 लाख में कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट तो हम तब कर दे कि आज 1 लाख में 2 व्हीलर आती है 2, और मान लेते हैं 20 साल बाद 9 लाख में 3 2 व्हीलर आती, तो अब आप सोच सकते हैं कि आपका पैसा 3 गुना हो गया उस महंगाई के साथ भी। तब जाके आपको ये क्या करना था, इन्वेस्टमेंट करना था। और एक एग्जांपल दूं, जब आप छोटे रहे होंगे तो पुराने जमाने की अगर हम बात करें तो पुराने लोगों का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता था इंश्योरेंस में। उनको ऐसा लगता था कि चलो पैसे मिलेंगे 20 साल बाद, इसीलिए अब सारी इंश्योरेंस कंपनियां क्या करती हैं 20 साल और 25 साल के प्लान उन्होंने खत्म कर दिए, क्योंकि अब लोग लिटरेट हो गए, समझने लगे हैं, हर छोटी बात को समझने लगे। पहले कुछ ही लोग टेक्निकली समझते थे इसको। तो जब आप छोटे रहे होंगे और आप जब पैदा हुए तो कोई ना कोई इंश्योरेंस कंपनी आपके पास, पापा मम्मी के पास, दादा दादी के पास आई होगी और उन्होंने बोला होगा कि अरे लड़का हो गया है, अभी से कुछ जमा करना शुरू करो, तो जब आपका लड़का या 20 साल का होगा तब आपको 3 लाख रुपए मिलेंगे। तो फिर वही बात है कि जमा बड़ा कम कम करना है। उन्होंने टोटल लगाया कि आप इतने 20 साल में कितना जमा करोगे, लगभग 30-40 हजार 50 हजार, और मिलेंगे कितने 3 लाख। और अगर लड़की हुई तो जमा करना ही है, क्योंकि जब वो बेटिया बड़ी हो जाएगी तब उसकी शादी करना है, और आपको कितने मिलेंगे 3 लाख। पापा मम्मी ने सबसे पहले या दादा ने सोचा होगा कि आपके पापा मम्मी की शादी कितने में हुई है, तो पूछिएगा तो बहुत दादाजी ने ग्रांड शादी भी करी होगी तो 30 हजार रुपए में हुई होगी, तो 30,000।
तो उन्होंने कहा देखो आज आपकी शादी में 30,000 रुपए लगे हैं, बिटिया 20 साल बाद महंगाई कितनी बढ़ेगी, 10 गुना भी हुई तो 3 लाख। तो घर वालों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी को पता होता है कि भाई 20 साल बाद क्या होना है, पैसे की क्या बैंड बजी। लड़का हुआ तो उन्होंने कहा यार या तो उसके आपको फॉरेन भेजना पड़ेगा पढ़ाई के लिए, या फिर उसका बिजनेस सेटअप करना पड़ेगा। तो आपको कितने मिलेंगे, 3 लाख। भाई बोलने का तरीका 3 लाख। अभी आप जब नौकरी करने जाएंगे तो आपके पास भी कोई ना कोई इंश्योरेंस एजेंट आएगा और वो आपको यही बताएगा कि अरे इतने से महंगाई बढ़ रही है और इतने से रिटर्न मिला तो आपको इतने साल बाद इतने मिलेंगे। पहले ये भी तो सोचो, अगर कोई मुझसे कहे कि मैं जब 90 साल का हो जाऊंगा तब आप मुझे क्रूज दे देंगे, एक बड़ा जहाज मुझे गिफ्ट कर देंगे, तो मेरे क्या काम का है यार। ये भी तो समझना है ना कब पैसे का क्या यूज करना है। तो अब दिखने में अच्छा था, लेकिन जैसे ही 20 साल बाद ना लड़के क्या फॉरेन गया उस पैसे से, ना उसने बिजनेस सेटअप किया, ना लड़के की शादी हुई, केवल एक काम हुआ कि एमबीए हुआ। मतलब ये केवल फीस हो गई आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की, क्योंकि ये सोचा ही नहीं था। और उस समय जब मम्मी पापा की शादी हुई थी तब अगर आप सोने के भाव देखेंगे तो 300 रुपए प्रति 10 तोला, 10 ग्राम, एक तोले के 300 रुपए लग रहे थे। तो अगर वो थोड़ा थोड़ा सोना खरीद लेते तो आज दोस्तों आपको पता ही है 60,000 का भाव है। तो 60,000 का अगर भाव है तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगर ये पैसा इधर ना इन्वेस्ट करते हुए इधर किया जाता। इंश्योरेंस एक अलग कहानी है, इसलिए लिया जाता है कि उसमें डेथ कवर होती है ना, वो एक अलग प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि वो रिस्क कवर वहां भी है ना भाई, कि अगर आप बीच में एक्सपायर हो गए तो फिर अब वहीं हो गए तो वो एक इंश्योरेंस पूरी सेक्टर ही अलग है। मैं आपको केवल अभी प्रेजेंट वर्थ फैक्टर की कहानी समझा रहा हूं। तो ये पैसा अगर इधर न लगाते हुए गोल्ड में लगाया जाता फिर रिस्क कवर नहीं होती। तो अगर रिस्क यहां पर होता तो विश्वास मानिए अभी 1 किलो सोना होता, और 1 किलो सोना मतलब आप भाव समझ रहे हैं, अभी तो जोड़ ही नहीं पाएंगे आप, 60 लाख रुपए। तो 60 लाख रुपए आपको मिल जाते, यहाँ पे कितने से काम चलाना पड़ा, 3 लाख पे। यहाँ पे बाइट बाय बाइट खरीदते रहना पड़ता है, जब जैसे जैसे पैसे आए तब खरीदते जाओ भूलते जाओ, खरीदते जाओ भूलते जाओ। और अब तो खैर दुनिया फिनेंशियली इतनी ज्यादा लिटरेट हो गई है कि सारे इंश्योरेंस कंपनी के जो आपके प्लान हैं अब वो ऐसे आ गए हैं कि 1 साल भर दीजिए, 3 साल तक भर दीजिए, 5 साल तक भर दीजिए। अब उनको पता है कि नोबडी इज इंटरेस्टेड इन 20 ईयर्स और 25 ईयर्स कमिटमेंट, कोई नहीं भरना चाहता। देखें तो ये प्रेजेंट वैल्यू का है। प्रेजेंट वैल्यू मतलब भविष्य में उस पैसे को, आज आप सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि मैं जब 90 साल का हो जाऊंगा तब इंश्योरेंस कंपनी मुझे क्या करेगी, 90 लाख रुपए देगी। लेकिन वो ये बताना भूल जाते हैं कि जब आप 90 साल के होंगे तो उस पैसे से वही होगा जो आज इतने रुपए में हो रहा है। वो कैलकुलेशन करके आप पता कर सकते हैं कि भविष्य में क्या होगा, वो हमें नहीं पता है। तो भविष्य को आज लाके हम यहां पर चेक कर सकते हैं। अब इसके पीछे का साइंस बड़ा सिंपल सा है। 2 प्रकार के इंटरेस्ट होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। बस कंपाउंड इंटरेस्ट का ही दूसरा नाम है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ये हमारा तीसरा पॉइंट है, इसको फटाफट से देख लीजिए तो आप फटाफट इसको क्या कर पाएंगे, सीख पाएंगे। तो इसमें इतना सा काम करना है, और ये ऐप है हमारा, इसको डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और फटाफट इसको डाउनलोड कर लीजिए। तमाम सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स के सारे वीडियो लेक्चर बेसिक टू एडवांस सारे रिकॉर्डेड हो गए, ठीक है, और उसी के नीचे उनका पीडीएफ दिया हुआ है। तो आप देखिए 1,000 रुपए 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितने होते हैं। तो आपको सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट अगर पता है तो 1000 और उस पे 10% तो मतलब कितना हो गया 100। तो ये अब आपको कितने रुपए मिलेंगे 1 साल बाद। कितने साल बाद, 1 साल बाद आपको 1100 रुपए मिले। सेकेंड ईयर क्या होता है, तो ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। तो या तो आप 1100 रुपए, मतलब सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 1100। यही सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क है। सिंपल इंटरेस्ट में 100 एक जैसे ही रहता, और यहां पर आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वो जुड़ जाता है प्लस उसका 10%। तो अब आपको 110 रुपए मिलेंगे। तो कितने रुपए हो गए, 1210 रुपए। मतलब 2 साल के एंड में अगर आप देखेंगे, जिसको आपको याद करिए, आपने फार्मूला था आपका A=P1 + I⁻n। I मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, R/100।
तो R/100 को हमने क्या बोल दिया था, आई, और n मतलब टाइम। और इसी को अगर आप देखें तो ये क्या हो गया, भविष्य में मिलने वाला वैसा, दैट इज फ्यूचर वैल्यू। जो आज है दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट और n मतलब टाइम। तो ये वही फार्मूला है, बस इसी फार्मूले को अब एक अलग तरीके से जब हम बात करेंगे कि फ्यूचर वैल्यू 1 हो तो आज कितनी होगी, उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बोलते हैं। बस इतनी सी कहानी। तो अगर आप टेक्निकली समझें तो जैसे तीसरे साल की अगर हम बात करें तो तीसरे साल अब 1210 रुपए पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा और उसका 10% मतलब 121, तो वो आपको मिलेगा 1331। अब इसके बाद नेक्स्ट ईयर की बात करें तो यहां पर अब आपका क्या आएगा, 1331 प्लस 133.1, अभी पॉइंट को हम इग्नोर कर देते हैं, तो 1464, 3 and 1 4 और 3 and 3 6 और 4, तो 1464, चाहे तो आप 0.1 लगा लें। तो इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज पे ब्याज मिलता चला जाता है। ठीक है, तो ब्याज पे ब्याज मिलता चला जाता है, मतलब फ्यूचर में अगर आपने आज 1000 रुपए दिए तो एक साल बाद 1100 हो जाएंगे, 1210 रुपए हो जाएंगे, 1331 हो जाएंगे, 4 साल बाद वही 1000 रुपए अब आपके 1464 रुपए हो जाएंगे। अब हम इसको आज लेके आना चाह रहे हैं, सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि फ्यूचर वैल्यू 1 कर दो। भविष्य में जो पैसा मिल रहा है उसकी फ्यूचर वैल्यू 1 हो तो आज कितने इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा वो हम लोगों को देखना है। तो अगर हम फ्यूचर वैल्यू को 1 कर दें, फ्यूचर वैल्यू को हम 1 कर दें 10% से, तो फिर आप देखिए फ्यूचर वैल्यू अब आप क्या रखना चाहते हैं, 1 रखना चाहते हैं। तो फार्मूला आपको पता है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस रेट और इसका n। तो फ्यूचर वैल्यू अगर आप 1 करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए 1 प्लस आई रेस टू पावर n इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू। तो ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा। और ये n का मतलब क्या हुआ, 1 रखेंगे तो 1 ईयर, 2 रखेंगे तो 2, 3, 4, 5। इसीलिए जब आप कैलकुलेटर का, पहले कैलकुलेटर का फंक्शन समझिए कि कैलकुलेटर में जब आप 100/110 करते हैं तो वो समझ जाता है कि 100n/110, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो वो यही आएगा। या आप इसको ऐसे समझ लें, तो ये जो पूरी वैल्यू होती है 100/110, तो 100/110 इक्वल्स टू होता है दोस्तों 0.9091, 9090 चलता है, तो अभी थोड़ी देर के लिए 91 कर। अब आप यहां पर आई की जगह परसेंटेज रखें तो वो भी वही वैल्यू आएगी, 1/1 प्लस 0.10, 10% की पावर 1। तो ये 1 डिवाइडेड बाय 1.1 भी करेंगे तो भी सेम वैल्यू आनी। अब कैलकुलेटर क्या करता है, जैसे आप इनटू करते हो तो वो ये समझ जाता है कि अब आप कह रहे हो इसी का इसी में मल्टीप्लाई करना, क्योंकि यहां पर जब 2 रखोगे तो इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4, मतलब इसी का इसी में मल्टीप्लाई करना है। इसलिए आपको कहा जाता है कि 100/110 इक्वल्स टू नहीं करना है, तो 100 डिवाइडेड बाय 110 इंटू इक्वल्स टू करते जाइए, तो ये आपकी वैल्यूज आती हैं। और इनका मतलब है कि फ्यूचर वैल्यू क्या है, 1 है, कि भविष्य में जो पैसा मिलेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। मतलब यहां पर हम फ्यूचर वैल्यू क्या लेके चल रहे हैं, 1। तो 1 इक्वल्स टू, अगर मैं फार्मूलों की तरह बात करूं, ये इसलिए समझ लीजिए क्योंकि लोगों ने सवाल कर लिए लेकिन आता नहीं है उनको। तो फ्यूचर वैल्यू 1, प्रेजेंट वैल्यू पता करनी है, 1 प्लस 10% मतलब 0.1 और 1 साल। तो वैल्यू निकालने के लिए 1 प्लस 0.1 की पावर 1 इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू। और यहां पर अब प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे जब, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू आपने क्या ले ली है, 1। ये सब फ्यूचर की जो सारी वैल्यूज हैं वो क्या ले रहे हैं आप, 1। तो अगर सेकंड के लिए प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, फ्यूचर वैल्यू 1 हो तो, ठीक है ना। तो यहां पर क्या आएगा, 1/1 प्लस 0.1 की पावर 2, 2 साल के लिए। तो अब फ्यूचर वैल्यू तो 1 है, प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस 0.1 की पावर 2, ये अपॉन में आ गया, तो ये अपॉन में आ गया, तो ये 2 हो गया। तीसरे साल के लिए प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो 1/1 प्लस 0.1 की पावर 3। चौथे साल के लिए निकालना है
1/1 0.1 की पावर 4, ये पावर 4 अपॉन। तो आप पाएंगे कि उसकी ये सब फ्यूचर वैल्यू, तो ये फ्यूचर वैल्यू क्या रहेगी 1। तो फ्यूचर वैल्यू को 1 रखना है तो आज प्रेजेंट वैल्यू क्या रहेगी, इसी को बोलते हैं पीवी फैक्टर। और ये आप कैलकुलेटर से ये निकालते हैं। अब और इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं तो इससे और क्लियर हो जाएगा। ये फ्यूचर वैल्यू 1 है, तो अब आपने जो कैलकुलेटर से निकाली है वो क्या निकाली है, पहले साल की 1, फिर 0.90, ये कैलकुलेटर से निकाली है आपने 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1। अब ये समझते हैं कि ये मतलब क्या होता है, तो लॉजिक समझिए कि अगर साल के शुरू की बात की जाए तो साल के शुरू में, बिगिन में 1 रुपए की कीमत 1 रुपए होगी, तो 1 रुपए की कीमत 1 रुपए होगी। 1 रुपए की कीमत एंड, एक साल के एंड में, तो एक साल के एंड में, ये 1 ईयर एंड, तो एक साल के एंड में जो रुपए की कीमत हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 9091। तो अगर आप ये पता करना चाह रहे हैं कि अगर आपने पैसा ऑपरेटिंग कॉस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरू में ही आपने क्या करी है, साल के शुरू में अगर आपने खर्चा किया है तो उसकी वैल्यू क्या मानी जाएगी, 1000। 1 रुपए ही माना जाता है क्योंकि साल के शुरू में, बिगिनिंग, तो बिगिन में क्या बात कर रहे हैं, तो बिगिन में वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा 1 ही रहेगी। ठीक है, अब ये इस तरीके से नंबर लाइन को आप देख सकते हैं। ये नंबर लाइन पे अगर मैं ले लूं तो ये आपका 0 और ये साल का पहला दिन, तो साल के पहले दिन की बात करें, मतलब पहले साल का एंड और दूसरे साल का शुरू, तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9091। तो अगर पहले साल के एंड में आपने 2000 रुपए खर्च किए हैं तो अब वो 2000 नहीं होंगे, 2000 इंटू 0.9091, ये खर्चा हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब तीसरे साल के, अब देखो तो ये दूसरे साल का एंड, पहले साल का एंड और दूसरे साल का शुरुआत, तो वो क्या हो जाएगा, तो ये पहले साल के शुरुआत में, तो इसको हम 0 मानते हैं। तो ये यहां 1 लिखा है मतलब वो 0 ही है देखा जाए तो, क्योंकि ये तो अभी शुरू ही हुआ है। तो अगर आपने खर्चा कब कर दिया है, साल के शुरू में, है ना, या पैसा आपको मिल गया है साल के शुरू में, तो वो 1000 रुपए। अगर अब दूसरे साल के शुरू में मतलब पहले साल के एंड में, पहले साल के एंड में, तो दूसरे साल के शुरू में, पहले साल के एंड में, दूसरे साल के शुरू में, पहले साल के एंड में रुपए की कीमत बदल जाएगी। तो अगर खर्चा करेंगे तो 2000 इंटू 9091 जो आएगा 1818 रुपए, तो 1818 रुपए आपका खर्चा माना जाएगा। जो आज आप 1818 में करेंगे वो एक साल के एंड में उसके लिए आपको 2000 रुपए खर्च करना पड़े। तो हम फ्यूचर की वैल्यू को आज बुला के ला रहे हैं। यहां पर कितने रुपए हैं, 3500 रुपए। तो 3500 रुपए सेकेंड ईयर के एंड में मतलब क्या हो जाएगा, 0.8264। 5000 रुपए कब है, थर्ड ईयर के एंड में, ये यहां पर सेकेंड ईयर की बात करें तो 8264। थर्ड ईयर की बात करें तो थर्ड ईयर में वैल्यू क्या हो गई, 0 पॉइंट, देखे ना ये। अब ये एक साल, ये देखो दिखने में कैसा लग रहा है कि ये सर 0 है, ये कंफ्यूजन यहां पे ही समझना है आपको। साल के शुरू में, तो साल के शुरू में कीमत 1 रुपया, जिसको मैंने 1 ईयर ही लिखा है, पहला साल ऐसा, देखे ना। तो आप इससे 0 से मत कंफ्यूज होइएगा। फिर अब बात कर रहे हैं हम दूसरे साल के शुरू में, इसलिए दूसरे साल के शुरू में और पहले साल के एंड में वैल्यू कब बदलती है, दूसरे साल के शुरू में और पहले साल के एंड में। तो आप जब खर्चा कर रहे हैं वो कहां कर रहे हैं, शुरुआत में ही कर रहे हैं, तो इसका मतलब है पहले साल का एंड हुआ होगा, तो पहले साल का एंड और दूसरे साल का शुरू, इसलिए इधर ये 2 3 4 5 6 7। तो इतनी सी बात समझ जाइए कि अगर खर्चा कब किया है, साल के शुरू में किया है, तो पहली वैल्यू 1 लेनी है और कैलकुलेटर स्टार्ट करेगा 9091 से। ठीक है, तो इतनी सी बात दिमाग में रखनी कि क्या, फिर समझ लीजिए कि अगर आपने खर्चा कब किया है, साल के शुरू में, तो साल के शुरू में किया है तो 1 लेंगे, और ये साल के सेकंड ईयर के शुरू में खर्चा किया है, फिर ये थर्ड ईयर के शुरू में खर्चा किया है। अब ये क्या लिख रहे हैं, थर्ड ईयर के एंड में, मतलब ये देखा जाए तो क्या हो गया,
फर्स्ट ईयर का एंड, अब ये सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर मतलब थर्ड ईयर का बिगनिंग। अब ये 5000 इंटू, तो ये क्या हो जाएगा 0.7513। ये 8000 में किसका मल्टीप्लाई करोगे, तो 8000 इंटू 0.6830, और ये 10,000 में किसका मल्टीप्लाई करोगे, तो 10,000 इंटू, यहां ले लेता हूं, 10,000 इंटू 68 के बाद 0.6209, मतलब अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 6,209 रुपए आते हैं। तो जो कब की बात कर रहे हो, 1 2 3 4 5 6, छठे साल का मतलब क्या हुआ, पांचवें साल का एंड और छठे साल का शुरू। तो छठे साल के शुरुआत में आपको 10,000 रुपए जो होंगे वो आज के, जब 10,000 से वही काम होगा जो आज 6,209 रुपए में होता है। सारे पैसे को मल्टीप्लाई करके हम आज ले आते हैं, इसलिए हम फ्यूचर वैल्यू 1 ले लेते हैं, ताकि जो भी आपका खर्चा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 है, फ्यूचर वैल्यू 1 है तो 1,000 होगी तो क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू 1 है तो यहाँ 2,000 है तो क्या होगा, तो ये 1 रुपए, इसलिए हम फ्यूचर वैल्यू को 1 ले लेते हैं। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। फैक्टर मतलब अब आप कुछ मत करिए, आपका जो भी खर्चा है या जो पैसा आपको मिलने वाला है, रिसेल करोगे तो मिलेगा, डिविडेंड हुआ किसी प्रकार का, जब आप अकाउंट पढ़ोगे तो वहां पैसा आपको कैश मिलेगा। तो अब आपने बोला 5 साल के एंड में और छठे साल के शुरू में मुझे 10,000 रुपए मिलेंगे, तो कहते हैं उसको 10,000 मत मानो। अगर 10% से इन्फ्लेशन चल रहा है, डिस्काउंटेड रेट बोलते हैं, तो आज के कितने ये, ठीक है। अब आपके दिमाग में आई गया कि सर एंड हो तो क्या करना, तो बस इतनी सी बात समझ जाओ कि एंड हो तो क्या करना। अब फ्यूचर वैल्यू तो 1 ही है, तो देखो फिर 1 साल के एंड में, अब यहां पर कोई वैल्यू नहीं है, 1 साल के एंड में, ये बिगनिंग की बजाय एंड में, तो एंड में आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1,000 का 0.9091। ऑपरेटिंग कॉस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब आपने पहले साल के एंड में करा है, लिखा दोनों तरफ 1 है। तो बस इतनी सी बात समझ जाओ कि बिगनिंग होगा तो स्टार्ट 1 से करना, तो ऑटोमेटिक आपका काम हो जाएगा। वो दूसरा साल का शुरू हो गया, तीसरे साल का शुरू हो गया, और यहां पर भी वही लिखा हुआ है 1 पर 1 पे हमने क्या लिख दिया है, 1 ईयर पे 9091, क्योंकि खर्चा कब किया गया है, साल के एंड में। तो जब साल के एंड में करेंगे तो साल के एंड में ये चेंजेस आ गए। तो आप ये 1 फ्यूचर वैल्यू अपन 1 रख के फार्मूले से अपन ने ये निकाले, इसलिए कि अब आपने 1,000 रुपए करे तो 1,000 रुपए नहीं माने जाएंगे, वो 909 रुपए माने जाएंगे, 2,000 नहीं माने जाएंगे, 2,000 इंटू 0.8264। तो जो भी आपका वैल्यू है उस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको। अगर ये खर्चा है तो मान लीजिए आपने बोला ये मशीन चलाने का खर्चा है, तो चौथे साल में आपकी वैल्यू क्या होगी 6830। ये सब प्रेजेंट वैल्यू ले आए हम। 10,000 तो 10,000 इंटू 0.6209, पांचवें साल, पांचवें साल के एंड में। तो पांचवें साल के एंड में ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, इसीलिए कह रहे हैं कि आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बार बार इस वीडियो को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि बिगनिंग और एंड का क्या कंसेप्ट है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ और टेक्निकल बातों के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग। जय हिंद।